नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी, इन नारों के साथ चर्चा में आया जेएनयू एक बार फिर अजीब और गरीब हरकत को लेकर चर्चा में है। यहां फिर छात्रों का एक गुट इस कदर भड़क चुका है, न सिर्फ सरकार को चुनौती दे रहा है बल्कि पुलिस प्रशासन को सीधी आंख दिखाता हुआ नजर आया। छात्रों के गुटों ने एक दशहरा पर मीटिंग थी, उस दौरान बवाल किया और उस बवाल पर पुलिस ने एक्शन लिया। तो छात्र अभी तक इस मामले को लेकर भड़के हुए थे। उसके बाद बिना अनुमति के मार्च निकालते हैं, पुलिस रोकती है तो पुलिस से भिड़ जाते हैं और आखिरी में क्या होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों बार बार जेएनयू विवाद का गढ़ बन जाता है, क्यों जेएनयू के छात्र ही बवाल करते हुए, भड़कते हुए नजर आते हैं। वहां पढ़ाई होती है या पढ़ाई से अलग हटकर कोई और मुद्दे भुनाए जाते हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले तो पूरा मामला विस्तार से बताइए कि आखिर जेएनयू में इस बार विवाद हुआ है तो आखिर क्यों हुआ? शबनम, दशहरा में जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी जेएनयू छात्र संघ ने, और आपको पता है जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों की जीत हुई थी पिछली बार, तो जाहिर तौर पर वही अध्यक्ष भी हैं, वही उपाध्यक्ष भी हैं, सब वही। अब जब दशहरा के टाइम में मीटिंग जब बुला ली, जनरल बॉडी मीटिंग उसको बोलते हैं, तो एबीपी के छात्रों ने आपत्ति जताई कि हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। नियम यह है कि सभी छात्रों को जानकारी दी जाती है कि जनरल बॉडी मीटिंग है, लेकिन इसमें खास तौर पर सिर्फ वामपंथी विचारधारा के छात्रों को और एनएसयूआई वालों को, इन दोनों को सूचना दी गई थी, एबीवीपी वालों को सूचना नहीं दी गई थी। ये दशहरा का ये घटना है, उस वक्त ये हुई थी। उस वक्त भी मारपीट हुआ था आपस में, आपको याद होगा। अब उसी मारपीट को लेकर दोनों तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई थी और पुलिस ने उसी के अनुसार कार्रवाई की थी। अब हुआ क्या है कि पिछले शुक्रवार की शाम को, शुक्रवार या शनिवार को इन्होंने क्या किया कि उन छात्रों में जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, पुलिस के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया। अब साबरमती ढाबा है जेएनयू के अंदर, वहां से लेकर और पुलिस थाने तक इन्होंने मार्च का ऐलान किया, जो कि आप तस्वीरों में दिखा रही। बिल्कुल। अब पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं और छात्रों से पहले अपील की कि मत चलो। कुछ दूर तक तो देखिएगा पुलिस भी छात्रों के साथ साथ चल रही है, लेकिन ये पुलिस का आरोप है कि ये सब फिर तोड़फोड़ वगैरह करने लगे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ छात्रों को इन्होंने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी और हिरासत में फर्क होता है। हिरासत में लिया है, इन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया ताकि डिस्टरबेंस न पैदा हो, क्योंकि सामने वाला गुट भी तो आ सकता था। और उसके बाद इन लोग को हिरासत में लेके, जहां तक अभी मेरी जानकारी, इन्हें छोड़ भी दिया गया 8-9 घंटे बाद। यह है पूरी घटना। हाँ, यह है पूरी घटना। बार बार मैं कहता हूं कि जेएनयू में बवाल है, पता लगाओ कोई हिंदुओं का त्योहार है। जब भी कोई त्योहार आएगा, दशहरा आया बवाल, दीपावली आया बवाल, बीच में शांति। लेकिन पंकज जी, सवाल यही है, क्यों जेएनयू बार बार विवाद का गढ़ बनता है? क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी तो और भी हैं, वहां तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती, फिर जेएनयू ही क्यों? नहीं, विचारधारा की लड़ाई। वो कहते हैं कि एक तरफ लेफ्ट विचारधारा है, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। आजकल कांग्रेस और लेफ्ट विंग एक ही है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, एक राइट विंग है। जब देश दशहरा मनाएगा तो ये महिषासुर दिवस मनाएंगे। जेएनयू की दीवारों पर मां दुर्गा को वैश्या लिखेंगे कि महिषासुर की वैश्या थी, ये लिखते हैं लेफ्ट वाले। जब दीपावली आएगी तो ये रावण की पूजा करने लगेंगे और दीपावली का विरोध करने लगेंगे। सरस्वती पूजा में ये मां सरस्वती का विरोध करेंगे, उनको वैसे होता है। मतलब कि क्या करते हैं लेफ्ट के छात्र, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। मैंने जो भी बातें बताई है कि महिषासुर दिवस मनाना, मां दुर्गा को, मां सरस्वती को के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखना, रावण की पूजा करना, तो ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और रावण की पूजा करते हैं, जबकि रावण खुद ब्राह्मण था। ये कहते हैं ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे, उनको वहां भगा देना चाहिए, बस रावण इनके पूज्य है। ब्राह्मण तो रावण भी था, वो भी यूरेशिया से ही आया होगा, तो ब्राह्मण था। तो इस जेएनयू में बढ़ावा कौन दे रहा है? नहीं, शुरू से है। जैसे कि जैसे देश आजाद हुआ ना, तो जवाहरलाल नेहरू स्वयं भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे।
और उन्होंने जब ये बनाया है तो लेफ्ट विंग का उस वक्त प्रभाव था, मुख्य अपोजिशन पार्टी थी। लेकिन आरोप यह है कि कांग्रेस जानबूझ के इस विचारधारा को पाल पोस के रखती थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लगता था ये, इंदिरा गांधी को अच्छा लगता था। तो उन्होंने प्रोफेसर जो भरे, और ये जो जेएनयू के छात्र जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि शुरू से जो प्रोफेसर है उन्होंने भी पिक करना शुरू कर दिया, और वो कहते थे कि जो हमारे विचारधारा का छात्र होगा उसको थोड़ा इंटरनल मार्किंग वगैरह में सुविधा देते थे, उसके बैकअप करते थे, तो वो एक गढ़ बनता चला गया। और उस वक्त जो वो जमाना ये था कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित भी होते थे। कहते थे कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम जात पात नहीं मानते, हम धर्म नहीं मानते, हम वामपंथी हैं। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जैसे जैसे राइट विंग विचारधारा इस देश में बढ़ने लगी तो हर जगह ये चैलेंज होने लगे। फिर विवाद, पॉलिटिकल स्पेस, हाँ पॉलिटिकल स्पेस तो इनके लिए खत्म हो गया। आप देखिए रहे लेफ्ट पार्टियों का क्या हाल है। तो अब कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये है, तो अब जो इनका सबसे मजबूत गढ़ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में साफ, बाकी धीरे धीरे सब जगह साफ। अभी इनका हैदराबाद के स्मार्ट सिटी वगैरह जो था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सब जगह चुनाव हारे। हाँ। कलकत्ता में भी वहां हार रहे हैं। अब देखिएगा वहां भी अब एबीवीपी आ गया। पहले सिर्फ ये थे, पहले क्या था, लेफ्ट और कांग्रेस का होता था। अब जैसे ही कांग्रेस ने वो लाइन ब्लर करके लेफ्ट के साथ चले गए तो आखिर उस दूसरे सामने वाले की भी विचारधारा कोई ना कोई रहेगी, तो वो आ गया, उसका जो उस जगह को फिल किया है एबीवीपी ने। और आखिरी और सबसे मजबूत गढ़ वामपंथ का ये जेएनयू है। तो जैसे जैसे एबीवीपी का प्रभाव बढ़ रहा है, जहां से टुकड़े टुकड़े गैंग निकली, जहां से आजादी के नारे लगाए जाते, तो जाहिर सी बात है, समझ में आता है कि जेएनयू में क्या कौन सी सोच पनप रही है। नहीं, सोच देखिए क्या है ना कि लेफ्ट जो है वो ना देश मानता है, ना लिंग भेद मानता है। वो कहते हैं लड़का लड़की सब एक साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहता है, देश नहीं मानता, वो कहते हैं पाकिस्तान को दे दो। हाँ, धर्म नहीं मानता है, सिर्फ इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहता, या फिर जो उधर हिंदू धर्म नहीं मानता। इनके देवी देवताओं का अपमान करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। बाकी का करेंगे तो मार खाने का डर है ना। जाके कुछ गलती, जिस तरह के राम सीता दुर्गा के बारे में अगर बोलते हैं, गलती से अगर ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया तो मार मुंह लाल कर देंगे सामने वाले। तो उनसे डरते हैं। यहां सिर्फ इनको फ्रीडम चाहिए। ये कैसे कैसे मूवमेंट चलाते हैं, किस मूवमेंट, मतलब कहीं भी जाके एक दूसरे को चुमा चाटी ले लो, फ्री ब्रा मूवमेंट, ये आजाद, इस तरह का ये कल्चर। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, जितनी शराब और गांजे की खपत जेएनयू के हॉस्टलों में है, पता कर लीजिए कि देश के किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में है क्या। नशे का आदि ही आजादी है इनके लिए। मैं नहीं कह रहा कि सारे जेएनयू के छात्र वैसे हैं। लगेगी जिस तरीके की वारदातें जेएनयू से लगातार सामने आ रही हैं, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये देश के भविष्य के लिए तो खतरनाक है। नहीं, देखिए क्या है कि लगाम लग रही है, इसलिए ये बातें सामने आ रही है। अच्छा। किसी जमाने में जेएनयू में सब कुछ होता था लेकिन बाहर नहीं आता था ये बात, क्योंकि सब तो उसी विचारधारा को, जैसे पहले लेफ्ट बनाम लेफ्ट ही होता था जेएनयू। अब क्या हो कि सारे लेफ्ट एक साथ मिल गए, तो लेफ्ट बनाम एबीपी बनाम एनएसयूआई हुआ। अब क्या हुआ कि एनएसयूआई भी उधर चल गई, तो लेफ्ट बनाम एबीपी, लेफ्ट एनएसयूआई एक तरफ और एबीपी एक तरफ, तो वो सिकुड़ रहे हैं, तभी तो एक साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। तो ये समझिए कि एक ऐसी विचारधारा है जो जगह से सिकुड़ रही है। बंगाल गया, केरला में चैलेंज हो रहे हैं, उसके बाद कई राज्यों से हटे, फिर पता चला दिल्ली का स्पेस कम गया, फिर अब जेएनयू में धीरे धीरे इनके लिए जमीन छोटी पड़ती चली जा रही है। तो नहीं, अब भाई इस देश को स्वीकार नहीं है आपकी विचारधारा। अगर नहीं यहाँ के लोग अच्छा मानते हैं तो फिर सिकुड़ेंगे ही। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, जब भारत और चीन का युद्ध होगा तो सीपी आह्वान किया था कि भारतीय सैनिकों को ब्लड डोनेट मत करो, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल फादर चाइना के साथ लड़ रहे हैं। ये भी एक विचारधारा है इनकी। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी तो आपने देख ही लिया, देश के टुकड़े होंगे, मणिपुर मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, पता नहीं क्या क्या मांगे आजादी। तो अब ये सब पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए ये, और ऐसे भी ये आयातित विचारधारा है, कोई भारत की तो है नहीं। रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और वहां से इन्होंने हूबहू कॉपी कर लिया। और चाइना में चूंकि कम्युनिस्ट है इसलिए उसको अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानते हैं, बाकी तो यहां का कुछ है ही नहीं।
चलिए बहुत बहुत तो ये शुक्रिया चल रहा है वो। पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे एक विचारधारा को लेकर जेएनयू में बवाल मचा हुआ है और ये जो छात्र गुट हैं वो कैसे पुलिस प्रशासन को ही हर काम में चुनौती देने खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसका नतीजा अभी ने भुगतने को भी मिल रहा है क्योंकि एक्शन तुरंत होता है और इनका जो शोर है वो थामने के लिए तुरंत पुलिस अपना डंडा भी चलाती है। चलिए जाते जाते अब आपको इस प्रदर्शन के दौरान कैसे नारेबाजी की जा रही है, कैसे शोर मचाया जा रहा है, माहौल को गरमाया जा रहा है, वो भी सुनवा देते हैं। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो वक्त आने दे, पता देंगे तुझे अरे अंदर अरे मार अंदर एक आध छाप मार देना है किसी को भी।